मैंने कहा डियर आर्टिकल इज टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है ना डियर दे आर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब ये है कि एडजेक्टिव कैन बी ओनली यूज्ड विद नाउन। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के साथ यूज किया जा सकता है, नाउन के अलावा एडजेक्टिव किसी भी चीज में यूज नहीं किया जा सकता। We have two type of adjective। हम एक को ए और एन बोलते हैं, दूसरे को हम दा बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, ए और एन का मैंने सिर्फ आपको एक ही यूजेज बताया था। दे आर ओनली यूज विद कॉमन, कॉमन के अलावा ये कभी भी नहीं यूज होंगे। व्हेन द कॉमन वुड बी सिंगुलर एंड व्हेन द सिंगुलर वुड बी काउंटेबल। अगर वो लफ्ज साउंड दे रहा है, साउंड हमने खत्म कर दिया था, मैंने स्पेलिंग की बात की थी। मैंने कहा माय डियर फ्रेंड, अगर वो स्पेलिंग दे रहा है, सिर्फ 10 लफ्जों को मैंने एक्सक्लूड किया था। अगर उसके स्पेलिंग कंसोनेंट से शुरू हो रहे हैं, अदर देन वावल जो होते हैं उनको कंसोनेंट, तो आप ए यूज करोगे। और जैसे अगर वो वावल से शुरू हो रहा है तो आप एन यूज करोगे। उसके बाद मैंने कहा था आर्टिकल दा, ये भी बोलते हैं। माय डियर सर, ये कॉमन नाउन में यूज हो सकता है दो कंडीशन में। पहली कंडीशन ये है कि जब आप अपने कॉमन नाउन को रिपीट करेंगे। आपको पता है दा, बेटे जब भी किसी चीज के साथ आर्टिकल दा यूज करते हैं तो वो उसको स्पेसिफिक बना देता है, वो उसे खास बना देता है। हम देखें ना, हमने कहा दिस इज अ बुक, आम बुक, जब दूसरी दफा जिक्र करेंगे ना वो आम नहीं रहेगी, वो खास हो जाएगी। और दूसरा रोल मैंने बताया था, इवन इन फर्स्ट सेंटेंस, पहले ही जुमले में आप आर्टिकल दा यूज कर सकते हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग। देख रहे हो, मैंने आपको कल कहा था कि मेरा एक पेन है, मैं इधर आपके सामने लिख रहा था, मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं वेयर इज द पेन, तो आप कहेंगे सर द पेन इज ऑन डाइस। मैं पूछूं ना वेयर इज अ पेन, माय डियर फ्रेंड, मैं अप पेन बोलूंगा तो आप तमाम के तमाम लोग जो आपके अपने पेन है आप मुझे दिखाना शुरू कर लेंगे। आप कहेंगे सर दिस इज अ पेन। देन मैंने कहा था कि डियर फ्रेंड प्रॉपर नाउन, मैंने हालांकि अभी आपको बताया कि ये चीज खास बनाती है। प्रॉपर नाउन तो ऑलरेडी खास होते हैं, इस वजह से कैद आजम जो है तो वो तो ऑलरेडी खास है, सिदरा जो है वो तो ऑलरेडी खास है। इस वजह से प्रॉपर नाउन में सिर्फ 3 कंडीशन में ये यूज किया जा सकता है। पहली कंडीशन ये है विद ऑल द ज्योग्राफिकली कैरेक्टरिस्टिक। ज्योग्राफिकली ये जमीन जो है इसको हम 7 कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड करते हैं, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। पहली बात है। दूसरा यूजेज, जैसे जब भी आप किसी मैगजीन का, न्यूज़पेपर का, हेवनली बॉडीज का नाम यूज करेंगे उनके साथ आर्टिकल दा आएगा। और तीसरा ऑब्जर्वेशन के साथ आर्टिकल दा आता है। कलेक्टिव नाउन के साथ जैसे यूज करें ना करें दिस इज योर चॉइस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ करें तो ज्यादा, करें ना करें योर चॉइस, ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और मटेरियल नाउन के साथ यूज नहीं किया जा सकता। अब चंद एक, आज मैं सुबह इतवार पढ़ रहा था, मुझे ये 2 जुमले नजर आए। An honest person is always liked by all। मैंने कल रूल बताया था कि प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज लाइक्ड बाय ऑल। पहला क्वेश्चन तो मेरा आप तमाम लोगों से ये है, क्या ये दोनों जुमले ठीक हैं ग्रामेटिकली? मुझे जो बताना चाह रहा है वो हैंड रेस करे, मेरे कमेंट्स में नहीं, हैंड रेस करना है। और आपने ना क्लास में थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें, थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाएं, पार्टिसिपेट किया करें। अच्छा, मुझे साबिर बताना चाह रहा है। जी साबिर बताएं, ये दोनों जुमले ठीक हैं? सर ये फर्स्ट सेंटेंस ठीक है और दूसरा गलत है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं साबिर, जी पहले जुमले में नाउन क्या है? ऑनेस्ट नाउन है?
पर्सन सर नाउन है। तो एन तो फिर ऑनेस्ट के साथ यूज किया गया किया है, मैंने तो पर्सन के साथ यूज ही नहीं किया। ऐसे ही है। सर लेकिन ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है ना सर, वो पर्सन के साथ यूज हुआ है। तो मैंने एन किसके लिए यूज किया, ऑनेस्ट के लिए या पर्सन के लिए? सर ऑनेस्ट के साथ यूज हुआ है, लेकिन ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ तो आर्टिकल आ नहीं सकता। ये सात आप बताएं, सात खटक। So, I mean, your intake is that we have used this one with honest. Then why we have, एक minute, let me clear. Then why we have left this in second sentence? Do you think that the second sentence is the correct or incorrect? But again, we have the honest. Why we have left this honest with second sentence? एक मिनट मैं लेट मी साथ क्लैरिफाई। आपने साथ ये कहा कि एन जो है वो ऑनेस्ट के साथ यूज किया, यही कहा है। तो बेटे अगर ऊपर वाले सेंटेंस में एन ऑनेस्ट है तो नीचे वाले में भी एन ऑनेस्ट होना चाहिए। व्हाई वी आर लेफ्ट इन द सेकंड सेंटेंस? नहीं बेटे, पर्सन से तो इसका रिलेशन ही नहीं है। आपने खुद बताया कि सर इसको मैंने ऑनेस्ट के साथ यूज किया, यही बताया। देन मुझे तो फिर पर्सन से लेना देना ही कुछ नहीं है। We are not supposed to consider this person or persons because we have used this with honest. ये सदरा आप बताएं। सर फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकंड इसलिए करेक्ट है कि ये पर्सन है, कलेक्टिव है, इसके साथ नहीं, मुझे एक सिंपल सी बात बता दें, जी एन जो है वो ऑनेस्ट के लिए यूज किया गया या पर्सन के लिए यूज किया गया? सर एन और ऑनेस्ट दोनों एडजेक्टिव हैं और ये पर्सन के लिए यूज किए हैं। नहीं, मैं एन जो है वो ऑनेस्ट के लिए या पर्सन के लिए? पर्सन के लिए। तो बेटे फिर तो आ आना चाहिए। पर्सन तो पी कंसोनेंट से स्टार्ट होता है। ए और एन का क्या फर्क है? ए और एन का यही है ना, हम नाउन का देखते हैं कि नाउन कैसे स्टार्ट किया गया, यही देखते हैं ना। जी तो फिर ऑनेस्ट के लिए होगा। ये जुमला फिर आप कह रही हैं ये ऐसे होना चाहिए, आ ऑनेस्ट पर्सन। नहीं सर, एन ही ठीक है ऑनेस्ट के साथ। तो फिर आप कह रही हैं ऑनेस्ट के साथ होना चाहिए। जी फिर नीचे भी होना चाहिए, फिर नीचे भी होना चाहिए, फिर नीचे भी आप ओमिट नहीं कर सकती। अगर ऑनेस्ट के लिए तो फिर नीचे जुमले में भी ऑनेस्ट होना चाहिए। सर वो पर्सन की वजह से आ रहा है ना, वो हो नहीं सकता यूज। अगर पर्सन के लिए आ रहा है तो फिर आ होना चाहिए, फिर एन नहीं होना चाहिए। नहीं सर, कुछ भी नहीं होना चाहिए पर्सन के साथ। नहीं ऊपर वाले के लिए, ऊपर पहले सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा चलें, ऐशा आप अपने आप को अनम्यूट करें। बेटे ऐशा, आप नीचे दो सेंटेंस है, क्या इस्लामाबाद के साथ एन आ सकता है? जी सर। इस्लामाबाद के साथ आ सकता है? लाइक वॉवेल साउंड आता है इस्लामाबाद में। बेटे इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन है, इस्लामाबाद के साथ तो आर्टिकल आ नहीं सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता। इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ये एक नाउन है, लाइक कलेक्टिव लेकिन नाउन है, उसके साथ मतलब एडजेक्टिव लगेगा, लाइक ए एन लगाया हमने। नहीं, जो एन हमने लगाया है ये किस वर्ड के लिए के साथ लगाया है? इस्लामाबाद के लिए लगाया है, लाइफ स्टॉक के लिए लगाया है, ऑफिशियल के लिए लगाया है? इस्लामाबाद के लिए। आ ही नहीं सकता इस्लामाबाद। आप कह सकते हैं एन इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, कभी सुना है? लेकिन ये पूरा लाइक इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट। बेटे नेक्स्ट वाला जुमला पढ़ें। एक मिनट, नेक्स्ट वाला जुमला ठीक है गलत है? Islamabad livestock department officials are here to inspect animals.
लेकिन उसमें तो लाइक ऑफिशियल्स यूज हुआ है, लाइक वो एस मतलब वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, ए और एन। आप कह रहे हैं गलत है ये? अब मेरी बात गौर से सुने बेटा, ये आज ही अखबार में ये दोनों जुमले आए हुए थे। पहला सेंटेंस जो है ना, इसमें एन जो है ना, दिस इज नॉट यूज फॉर ऑनेस्ट। बेटा ये पर्सन के लिए यूज किया गया है। अब दो चीजों का आपने ख्याल, यहाँ पे एन जो है ना, ये इस्लामाबाद के लिए नहीं यूज किया गया। जैसे ये यहाँ पे नाउन जो है ना, ये ऑफिशियल है, इसके लिए यूज किया गया। और यहाँ पे इसी को ऑफिशियल कर दिया है, तो ये एन में खत्म कर दूंगा, प्लूरल हो गए। अब दो रूल याद करने वाले हैं। पहली बात ये है कि बेटे आर्टिकल यूज करना है या नहीं करना, वो नाउन के मुताबिक होता है। कि क्या आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, वो नाउन डिसाइड करेगा। लेकिन कभी कभार ये होता है कि नाउन और आर्टिकल के दरमियान में एक एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे कि ऑनेस्ट आ गया। कि कभी कभार रियल ये होता है कि आपके नाउन और आर्टिकल के दरमियान में दो तीन और अल्फाज आ जाते हैं या एक आ जाता है। अब दो क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आर्टिकल यूज करना है या नहीं करना, वो नाउन डिसाइड करता है। क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो नाउन नहीं आएगा आर्टिकल। यहाँ पे पर्सन्स आ गया तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन डियर ए यूज करना है या एन यूज करना है, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आइदर वी आर सपोज टू यूज आर्टिकल और नॉट। ये क्या डिसाइड करेगा, ये नाउन डिसाइड करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब करना है तो ए यूज करना है या एन यूज करना है। बेटे फिर कभी कभार मैंने क्या कहा है कि उनके दरम्यान में कुछ और अल्फाज आ जाते हैं, तो ये डिसाइड जो अगला लफ्ज होता है ना, उसकी प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करती है कि एन यूज करना है या ए यूज करना है। अगर मेरा यहाँ पे ऑनेस्ट ना होता ना, या मैं वाइज लिख देता, तो फिर मेरा लफ्ज होता अ वाइज पर्सन। इसी तरीके से जैसे ये जो डिसाइड करना है ना, ये इस्लाम, आपको पता है यहाँ मैं लाहौर लिख दूं, इस्लामाबाद ना लिखूं, तो मैं लिखूंगा एन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लाहौर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ऑफिशियल। तो दो रूल मैंने बताया। पहला रूल ये बताया कि आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, ये तो नाउन डिसाइड करेगा। और क्या ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे, क्या ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे, ये जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो डिसाइड करता है। ये ऑनेस्ट डिसाइड करता है। ये इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद को खत्म कर दूं, मैं रावलपिंडी लिख दूं तो आ रावलपिंडी आएगा। ठीक हो गया। अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें, अदरवाइज आप अपने ये हैंड रेस खत्म कर दें। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछें, अदरवाइज ये साथ आप अपना हैंड रेस खत्म कर देंगे। आपका क्वेश्चन नहीं है तो जी वालेकुम सलाम। सर हम एन या ए का यूज ही ना करें तो फिर तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन इज ऑलवेज लाइक पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल। एक मिनट, पर्सन कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन ही है ना। आपने कल बताया था कि ये कॉमन नाउन है। बताएं तो ये मैं सुन रहा हूँ आपको। तो ये तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी साइड में कोई इशू है तो ये तो आपकी आवाज। ये कॉमन नाउन है, पर्सन सिंपल है। तो बेटे कॉमन नाउन है तो कॉमन के साथ ए और एन जरूर यूज करते हैं। ये निशाना आप बताएं तो यार आप सर हमने साथ ऑनेस्ट तो ये तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये आपका इंटरनेट का इशू है, आप इसको सॉल्व कर लें, रिजॉल्व कर लें, फिर क्वेश्चन करें। जी जिशान जी जिशान क्वेश्चन करें। सर ये जो ऑनेस्ट है ये एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो इसका स्टार्ट है वो जो आपने 10 वर्ड्स बताए थे साउंड्स वाले,
वो उनमें से है, तो ये उस वजह से भी तो हम इसके साथ आर्टिकल यूज कर रहे होंगे। एंड इसके साथ ऑनेस्ट के साथ सर। बेटे ऑनेस्ट जो है एन जी इस जी वजह से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी साउंड जो है वो ओ की आ रही है, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो ऑनेस्ट का ताल्लुक, अगर ये ऑनेस्ट की जगह मैं वाइस लिख दूं तो फिर क्या यूज करेंगे? फिर भी एनी और ये वाइस के साथ एन कहाँ से आ गया? हाँ, वाइस पर्सन होता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटे, ये एन जो है ना, इसका पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। जी सर। ये मैंने दो रूल बताए हैं। पहला मैंने ये बताया है कि आया हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो पर्सन डिसाइड करेगा। लेकिन इसकी साउंड क्या होगी? कभी कभार मैंने क्या क्या कहा है, अक्सर तो ये होता है नाउन, आर्टिकल और नाउन जो है ना वो इकट्ठे यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? इकट्ठे यूज। इकट्ठे यूज होते हैं, तो उसी नाउन का पहला वर्ड डिसाइड करता है ए या एन का। कभी ना उनके दरम्यान में दो चार लफ्ज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दो चार लफ्ज। तो बेटे वो दो चार लफ्ज जो आते हैं, जो इसके इमीडिएट बाद लफ्ज आएगा ना, वो डिसाइड करेगा ए यूज करना है या एन यूज करना है। करना जरूरी है, लेकिन करना ए है या एन वो लफ्ज। इसी तरीके से देखो ना, इस्लामाबाद ये किससे, आई से स्टार्ट हो रहा है ना, जी सर। तो एन में लिखूंगा। अगर इसी को मैं लाहौर कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा? आ लाहौर। हालांकि आर या एन जो है ना, ये लाहौर के लिए नहीं आ रहा है, ये ऑफिशियल के लिए आ रहा है। ये लफ्ज जो है इसके लिए आ रहा है। ओके सर। ये तो ही अगर आपका मसला रिजॉल्व हो गया तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी राशिद, आप क्वेश्चन करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर, अगर सेकंड सेंटेंस में एन रिमूव कर दिया जाए, ऑनेस्ट पर्सन्स आर ऑलवेज लाइक बाय ऑल, ये तो होना ही नहीं है। जो रेड के साथ लिखा हुआ है तो ये तो वैसे ही गलत जुमला है, इसमें तो एन होना ही नहीं है। ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये पर्सन हो गए। मैंने रेड इसी वजह से किया होगा, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। ओके फाइन। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया हुआ है कि जी ये ऑनेस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ऑनेस्ट के लिए होता तो ऊपर भी ऑनेस्ट है, नीचे भी ऑनेस्ट है। राइट। ये ए और एन जो है ना, ये पर्सन डिसाइड करेगा कि यूज करेंगे या नहीं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है।